समापन हो गया है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम मनाया गया था और यहाँ पर बुक स्टॉल लगाए गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग किए जा रहे थे छोटी मात्रा में। और अब सरकार की गाइडलाइन का भी ध्यान देना है, तो इसके लिए सब भगत, काफ़ी भक्तों में यहाँ पर सतर्कता देखी गई। सब दूर दूर बैठे रहे हो। यहाँ पर देख सकते हैं बुक स्टॉल लगा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में एक चीज़ और देखी जाती है, काफ़ी दूर दूर से भगत आते हैं और ना किसी प्रकार का यहाँ पर भंडारा होता है, ना किसी प्रकार को कोई ऐसी खाने पीने की व्यवस्था होती है। सिर्फ और सिर्फ चाय, राम और बिस्कुट की व्यवस्था होती है। सिर्फ चाय और बिस्कुट के लिए अगर देखा जाए तो कोई 100 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता है, मगर यहाँ पर एक ऐसी आस्था देखी जाती है कि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से तक यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भगत उपस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मनाया गया और भी यहाँ पर पुस्तक सेवा भी करते हुए भगत नजर आए। काफ़ी बहनें और माइयाँ दुकान दुकान जाकर पुस्तक सेवा की, गांव गांव घर घर में जाकर पुस्तक सेवा की। कई लोग, देखा जाए तो कई लोग बहस भी कर लेते हैं कि आप गलत प्रचार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं वो गलत हैं, वो आधार से नहीं, किसी भी आधार से नहीं है। वो एक समाज को भ्रमना फैलाने वाली पुस्तकें हैं। ऐसे बहुत लोग आवंडर भी बकते हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ, काफ़ी लोग उपस्थित रहे। यहाँ पर कुछ लड़के, युवा लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। मगर आप देख सकते हैं युवाओं का कुछ भी बोलने का मन नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का एक ऐसा ज्ञान है कि कोई शुरू में सुनता है तो उसको अजीब टाइप का लगता है कि आखिर ये ज्ञान कैसा है। क्योंकि कबीर साहब की वाणी है, कबीर ज्ञान अटपटा झटपट समझ न आए, जो झटपट समझ आए सोई खटपट मिट जाए। तो इस प्रकार से इस गांव में हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो हम अभी खड़े हुए हैं, ये राजनगर तहसील के ग्राम देवकुलिया में खड़े हुए हैं। और यहाँ के जो कि भगत हैं उनसे हमने जानकारी ली, तो उन्होंने बताया है कि यह जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी विरोध करते हैं। इसलिए हमको जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग रखते हैं तो हमको अपने खेत या गांव से बाहर किसी स्थान पर रखना पड़ता है। जैसे कि आज भी आप देख सकते हैं ये गांव से बाहर ही सत्संग रखा गया है। तो जिन्होंने सत्संग करवाया है उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या पड़ती है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा भगत जी गोविंदास नाम है। सुनने में आया है कि इस गांव में आपको काफ़ी समस्या आती है, अगर गांव के बीच में सत्संग करवाना चाहें तो नहीं हो पाता है, क्या ये सच्चाई है? जी भगत जी। क्या समस्या आती है? भगत जी, लोग कहते हैं कि जे मतलब हमको समझ में नहीं आता है ये ज्ञान, आप जे क्या बता रहे हैं। हमने जो संत रामपाल जी महाराज से जो उपदेश लिया है वो परमात्मा वेदों के आधार पर ज्ञान बताते हैं हमको। नहीं, अगर पहले एक बार यहाँ गांव में सत्संग हुआ था, कई लोग भगत बता रहे थे, अभी हमने जानकारी ली भक्तों से, तो बता रहे थे गांव के बीच में अगर सत्संग करना चाहें भगत जी तो नहीं कर सकते, तो गांव के लोग विरोध करते हैं। जी भगत जी। तो क्या वजह है, ऐसा क्या उनको लगता है? हम उनको भगत जी क्या मालूम, क्या अच्छा नहीं लगता है। और पुस्तक वितरण भी अंदर गाँव में नहीं कर सकते? जी भगत जी, पहले तो हो गई थी पुस्तक सेवा, आपने समस्या विरोध करते हैं। जी भगत जी। जैसे कि आप देख रहे थे, अभी हमने कुछ युवा लड़कों से बात करनी चाही तो वो भी किनारा काट के चले गए हैं, यहाँ पर खड़े हुए थे, आपने देखा अभी। तो इसी प्रकार से काफ़ी गांव में भी भक्तों को, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की समस्या आती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का एक ऐसा ज्ञान है जो इतना सच्चा ज्ञान है कि अभी तक किसी ने, हम बात करें तो किसी ने इस ज्ञान को इस तरह से बताया नहीं है जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र और वेदों को खोलकर सारे समाज के सामने रख दिए हैं। तो ये समाज को एक अजीब टाइप का ज्ञान लगता है, इसलिए कुछ भ्रम कह लो या कुछ भी कह लो, इस कारण से वह संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों का खड़ा विरोध कर जाते हैं। बाद में हालांकि समझ में आता है, मगर एंड टाइम पर या ख़ास टाइम पर उनको भक्तों को है जो उनको एक सामना करना पड़ता है मुसीबतों का। कई भक्तों की ऐसी सुनने में आया है कि समस्या हो जाती है। तो हमारे साथ और भी भगत मौजूद हैं। तो आप कहाँ से आए हैं सर? सर जी, हम टटम से आए हैं। टटम कितने किलोमीटर है यहाँ से पड़ता है 6 किलोमीटर। जैसे कि भगत जी बता रहे हैं, इस गांव में काफ़ी समस्या आती है, गांव में सत्संग अंदर किया जाए, पुस्तक सेवा किए जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस पुस्तक में गलत ज्ञान है, इस वजह से नहीं अंदर गांव में पुस्तक सेवा करने देते हैं, सत्संग करने देते हैं, या अन्य क्या वजह हो सकती है? जैसे कि माना कि कहीं भी हर गांव में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होते हैं, और हम पढ़े लिखे एजुकेशन
हमको हमारे पिता ने पढ़ाया कि जाओ बेटा आज स्कूल जाना है, और हम स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन उस शिक्षा का हम प्रयोग नहीं करते और ना ही हम अध्यात्म ज्ञान में जाना चाहते हैं। क्यों कि हमें नकली धर्म गुरुओं ने इतना भड़का दिया और पाखंड पूजा में लगा दिया। ठीक है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे जो सिंहासन वगैरह होते हैं उसमें जो तांबे और पीतल के भगवान रखते हैं, हम उनको भगवान मानते रहे, लेकिन हमने उनको भोजन कराया नहीं खाया, हमने उनको दूध पिलाया नहीं पिया। इसके बाद हमने कहा कि हमारे गुरुजी का जो आदेश है संत रामपाल जी महाराज जी का, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि अपन को आन उपासना नहीं करना है, सिर्फ एक मालिक की जो कबीर पूर्ण परमात्मा है, वेदों में प्रमाण है, और कबीर साहिब भी भगवान है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी द्वारा हमको पता चला है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत कहते हैं कि कबीर साहब हैं वह पूर्ण परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, पूरे जगत के पालनहार हैं, सृजनहार हैं। तो आप ऐसा कोई प्रमाण बताइए ताकि समाज को यकीन हो सके कि हाँ कबीर साहब ही भगवान है, और किस वेद में किस शास्त्र में लिखा हुआ है कबीर साहब भगवान है, क्या समाज को बता पाएंगे? हाँ जी, तो हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमको बताया कि चारों वेद 6, 7, 18 पुराण में प्रमाणित है कि कबीर साहब ही भगवान हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी ही के रूप में वो धरती पर अवतरित हुए हैं। जो कि फिर इसके बाद मैं छतरपुर गया, छतरपुर वो अपना सिंहासन लेकर गया, और मैंने एक शोरूम में जहाँ पे भगवान ही भगवान रखे हुए थे, तो हाँ मैंने कहा कि भाई मेरे पास जी आपके पास जो सिंहासन है इसमें सारे भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है, माँ दुर्गा की है, गणेश जी की है, लक्ष्मी जी की है, तो ये सिंहासन मुझे कितने का मिलेगा? तो वो बोले कि आपको ये सिंहासन बड़ा वाला 5000 का पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मेरे पास भी एक सिंहासन है और मैं भी उसको घर से उठा लाया हूँ, इसलिए कि हमारे गुरुजी ने बोला कि हमको आन उपासना नहीं करना है, हमको शास्त्र अनुकूल साधना करना है, और जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो हमको लाभ ही लाभ मिलेंगे, और जो हमारे कुष्ठ रोग हैं वो भी मिटेंगे, और भगवान जो पूर्ण परमात्मा होता है वो अपनी आयु भी बढ़ा देता है। तो वो बोले कि हम ये सिंहासन आपका नहीं लेंगे। हमने कि क्यों भाई, क्यों नहीं लोगे? अगर मुझे कोई तकलीफ़ है, मैं बीमार हूँ, तो आज मुझे ज़रूरत है कि मैंने 5000 का एक सिंहासन लिया था और वो आज मेरे आधे पे भी बिक जाए। तो बोले भाई तुम भगवान को बेचने लगे। मैंने कही भाई आप इतने शोरूम में भगवान या ये बकरा बकरी रखे हो, ये भी तो भगवान रखे हो तुम, तो मेरा भी ले लो भाई, मुझे तो देना है, मेरा आधे पे ले लो, आधे पे नहीं लेना तीसरे हिस्सा पे ले लो। फिर भी नहीं लिया। मैं दूसरी दुकान पे गया, 3 भक्त थे हम लोग, एक राम रतन सोनी जी भगत जी और मैं, और एक जने यहाँ टटम के मनोज भगत जी। एक बात और बताएं सर, हाँ जी। जैसे आप पुस्तक सेवा करते हैं तो ये पुस्तक कितने की है जो आपने ले रखी है? जी 10 रुपया की। और आपने जो ले रखी है कितने की? ये 20 रुपए की है, ये 10 रुपए की है। ये 20 रुपए की है। जी भगत जी। तो कई बार हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है पुस्तक सेवा करते हैं, तो कई लोग ऐसे बहस कर लेते हैं कि इनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। आज हमने संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में रहे, भक्तों के साथ में रहे, तो कुछ भक्तों के ऐसे बहस से हुई, तो कुछ लोग कहते थे नहीं आपको इसमें प्रॉफिट होता है। तो आपको लगभग इसमें कितने रुपए मिलते हैं एक पुस्तक सेवा? जी इसमें हम तो परमात्मा की एक सेवा कर रहे हैं, जो हमको 20 रुपए में जो पुस्तक मिलती है, इस प्रचार प्रसार के लिए हम 20 रुपए की ही देते हैं। 20 रुपए की ही दे देते हैं। जी। तो कई लोग जो कहते हैं कि नहीं ये पुस्तक कम में आती है और ये तो कमाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या कमाई कर रहे हो नहीं आप? भगत ऐसा जी, तो कोई कमाई नहीं कर रहे हैं हम, ये तो परमात्मा की हम तो सेवा कर रहे हैं। सत साहेब जी भगत जी, हाँ कमाई कर रहे हैं, हम आध्यात्म ज्ञान की कमाई कर रहे हैं, जो सतगुरु के आदेश अनुसार हमको आशीर्वाद मिलता है। और भगवान हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इस पुस्तक को अगर अपन किसी को देते हैं और वो पढ़ता है और शास्त्र अनुकूल वो भक्ति करता है, तो उस आत्मा के जोड़ने से या वो उपदेश ले ले संत रामपाल जी महाराज जी से, तो जैसे कि एक यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ के तुल अपन को पुण्य मिलता है इस पुस्तक के देने से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संत राम भक्तों का कहना है कि जो हम पुस्तक सेवा करते हैं उनसे हमको लाभ मिलता है, मगर वो लाभ एक हटकर है और वो आध्यात्मिक लाभ है। जैसे कि पुस्तक सेवा करते हैं तो इनको आध्यात्मिक लाभ होता है, इनके जो सदगुरुदेव जी हैं उनका प्रचार करते हैं, और हर इंसान को जागरूक करना इनका एक कर्तव्य सा बन गया है।
और संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी प्रकार का कोई धूम्रपान नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई गुटखा बीड़ी तम्बाकू। आज यहाँ पर इतना बड़ा सत्संग हुआ, किसी प्रकार का आपको यहाँ आसपास में कोई गुटखा बीड़ी की एक पन्नी तक नहीं दिखाई देगी, ना ही किसी बिंडल बीड़ी के यहाँ पर टुकड़ा नज़र आएगा। तो ये भी समाज में एक नई जागरूकता आ रही है और नई, ये कह दे कि नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है दोबारा। संत रामपाल जी महाराज जी जो कर रहे हैं वो एक स्वच्छ समाज को तैयार कर रहे हैं। एक दहेज रहित शादी होती है इनके में, ना किसी प्रकार का दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को अवश्य पढ़ें और निःशुल्क पुस्तक मंगवाने के लिए स्क्रीन में नंबर दिए गए हैं, तो आप भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।